ताला का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत देने वाला है। वो आपको वापस सेहत भी वही देता है, मदद भी वही करता है, हौसला और हिम्मत भी वही देता है, वही पालता है, वही हिफाजत करता है। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो मैं कर पाऊंगा इंशाल्लाह। और अब मैं जब कर पाऊंगा तो फिर मुझे करना चाहिए, मुझे यही काम आता है। तारिक भाई देखिए, आप जो काम करते हैं पिछली लगभग 2 दहाइयों से, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इसको समझ सकते हैं। होता है बात औकात हमारा बोला हुआ लोगों को पसंद आता है, बात औकात नहीं आता। आजकल नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हैं जो बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है कल मेरी किसी बात पे तहरीक इंसाफ के लोग भी बदमजा हो जाएं, बहुत मुमकिन है। और एक दौर था जब नवाज शरीफ साहब मेरी बात पे बदमजा नहीं होते थे, खुश होते थे। इसी तरह मुख्तलिफ ताकतवर और कमजोर लोग जो है वो अपने अपने तौर पर रिएक्शन देते हैं, अपने अपने तरीके से। तो हम काम तो करते रहते हैं ना भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी तो स्टोरीज पर जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट इसराइल की तरफ से हेडलाइंस में आया, प्रोबेबली आप वाहिद हैं कि जिसका नाम आया कि ये आवाज उठाता है। हाँ, उनका एक मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया। उनका एक बहुत पुराना 200 साल लगभग पुराना उनका एक जरीदा है, बहुत ही पुराना है उनका, कदीम है। मुझे एग्जैक्टली 200 साल मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी, क्योंकि ये पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बाकायदा मेंशन किया था कि ये आदमी हमारे मफाद के खिलाफ है पाकिस्तान में, और ये हम पे स्टोरीज करता है। उसकी वजह से मेरा केस भी बना था, मैंने उस केस को लड़ा था वहां पे यूट्यूब पे, और वो करते कराते फिर मेरा चैनल बंद हुआ, फिर वापस खुला। इसको फेस किया मैंने, मुझे याद है। सही। इमरान, इलेक्शन अब जब आप इंशाल्लाह बोल रहे होंगे तो हम इलेक्शन से हफ्ता दूर होंगे। जिस तरह का इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह की प्री पोल रिगिंग की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अब तो वो तमाम लोग जिन्हें हम देखते थे कि वो मियां नवाज शरीफ के हक में आवाज उठाते थे, वो भी बोलना शुरू हो गए कि ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। तो ये इलेक्शन, जो इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है, ये कैसी है? ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोगों की हालत क्या है, जो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या फायदा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी सपोर्ट की, पूरी की पूरी सपोर्ट की मियां नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम को वापस मुतहर्रिक करने में, उनमें जान डालने में, उनकी गलत चीजों को दुरुस्त साबित करने में। यानी ये वो लोग हैं जिनको 55 रुपए किलो आटा जो है उसके ऊपर गश आते थे, गश आते थे। ये सड़कों पे मारे मारे फिरते थे माइक लेके, गरीब आदमी के मुंह के अंदर माइक तुन के ये पूछते थे कि मजा आ रहा तब्दीली दा। 55 रुपए किलो आटे के ऊपर इन्होंने जीना हराम कर दिया था। और अब कितने रुपए किलो है तारिक भाई? अब ये 125 रुपए किलो से ऊपर है। तो ये इनको सस्ता लग रहा है। एक्चुअली आटा सस्ता नहीं लग रहा है इनको, ये खुद बहुत सस्ते थे, बहुत हल्के थे। लेकिन मैं यानी हैरान हो रहा हूं कि ये इस वक्त जिस लेवल का प्लेइंग फील्ड मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये लेवल तक चला गया कि इन लोगों को भी बोलना पड़ गया। 1 2 4 जो है ना, वो आप निकाल दें एक्सेप्शंस, वो तो बस बहुत किसी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं अभी भी और मारो, और मारो, और मारो, दफन ही कर दो। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनको भी अब शर्म आना शुरू हो गई है कि यार एक लेवल होता है, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए मामला। यानी नवाज शरीफ को सहूलतकारी ठीक है, मिल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन इस लेवल का नवाज शरीफ के लिए ये निजाम जिस हद तक पहुंच गया है, अगर नवाज शरीफ की सियासत का अंजाम ये है ना यार तारिक भाई, सीरियसली। लेकिन यू आर जर्नलिस्ट, आप ये चाहेंगे कि आपके जर्नलिज्म का, जब आप अपनी बुजुर्गी की उम्र में पहुंचे हैं और आप अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपको लगे मैं अपने आखिरी इनिंग या आखिरी मैचेस खेल रहा हूं अपनी जर्नलिज्म के, तो आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे नोट पे इसका इख्तिताम करूं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए आखिरी मैचेस में कम से कम। नवाज शरीफ ऐसा लगता है कि अपनी सियासी इनिंग का आखिरी मैच खेल रहे हैं, या सियासी इनिंग के आखिर में है, बिल्कुल एंड पे, आखिरी बारी उनकी लगी हुई है। अब 75 साल के बाद कोई 80-85 साल में तो नहीं, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने भी बनना है आगे, या बाकी लोग आ जाएंगे। तो ये कोई अच्छा इख्तिताम नहीं है नवाज शरीफ साहब का, अनफॉर्चुनेटली। जो आदमी 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा, जिस आदमी को उसके दौर के अंदर हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते थे कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती थी कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, और बहुत सारे और सीनियर लोग जो उस दौर में मौजूद थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है एटमी धमाकों में, ये सिर्फ उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे, उसके अलावा कुछ नहीं है।
लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना उस वक्त नवाज शरीफ, कुछ भी आप कहें, वो वजीर आजम पाकिस्तान थे। 3 मरतबा वो इस मुल्क के वजीर आजम बनाए गए, 3 मरतबा बनाए गए। और ये शख्स का अगर ये अंजाम है ना सियासत का कि आज लोग उन्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। इनका ससुराल है मोनी रोड लाहौर में, इनका जो ससुराल है वो उनके रिश्तेदार हैं वो मोनी रोड लाहौर वाले जो हैं, तो वहां पे जितने तगड़े होते थे आप सोच भी नहीं सकते। वहां नवाज शरीफ साहब की रैली का जो पोस्टमार्टम किया है लाहौर के रिपोर्टर्स ने, और जिस तरह की वीडियो उन्होंने लगाई है और जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं, यानी ये एक इबरतनाक सियासी सूरत-ए-हाल है एक ऐसे आदमी की जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। बच्चे वहां पे, मुझे लोकल्स ने बताया और वहां जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बताया कि बच्चे चोर चोर की आवाजें लगा रहे थे, वहां से छतों से कोई लगा के भाग जाता था, कोई लगा के गली में भाग जाता था। ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ जाएं और लोग आगे से ये करें। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए था कि क्या उनकी सियासत का ये अंजाम होना चाहिए, क्या वो ये डिजर्व करते थे? क्या 40-45 साल गुजार के इस फील्ड के अंदर इस रुसवाई के साथ उन्होंने इख्तिताम की जानिब बढ़ना था? वो अपने बच्चों और खानदान के लिए क्या नाम छोड़कर जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक। ठीक। हमने मियां नवाज शरीफ की जेल में शहजाद इकबाल को, मुजीबुर रहमान शामी साहब को, अजमल जामी को, इन लोगों को जाते हुए मियां नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ से बात करते हुए वापस बाहर आकर सवाल जवाब बताते हुए, इंटरव्यू रिपोर्ट करते हुए देखा। सुहेल वड़ाई साहब, दीगर ढेरों जर्नलिस्ट जाकर इनसे मुलाकात करके आए थे। नवाज शरीफ की जेल में जहां वो मेन्यू भी डिसाइड करते थे, मुलाकाती भी डिसाइड करते थे, और इमरान खान की जेल में कोई तकाबुल है ही नहीं। लेकिन इमरान खान की जेल, ये तो कहते थे 3 दिन नहीं निकालेगा। देखिए, मैं आपको 1-2 चीजें इमरान खान की बता देता हूं क्योंकि अब बात आपने छेड़ दी है। मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान घेर घार के इनको वहीं ले गया जहां वो इनको लाना चाहता था। इमरान खान ने, मुझे ऐसा लगा कि सिस्टम को डिसीव कर दिया है, सिस्टम को ऐसा धोखा दिया कि सिस्टम को समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या। वो ये साबित करने में या ये प्रिटेंड, यानी इनको ये बावर करवाने में, आसान लफ्जों में कहूं तो वो ये कामयाब हो गया कि मुझे गिरफ्तारी से डर लगता है। सही। यानी उसने ये साबित किया कि मुझे गिरफ्तारी से डर लगता है, और सिस्टम ने इस पे बिलीव कर लिया और वो वहीं ले गया सिस्टम को जहां पे वो लेकर जाना चाहता था इमरान खान। अब इमरान खान गिरफ्तार है, कोई गलती कर नहीं सकता। वजह यह है कि बाहर होगा तो गलती करेगा ना। अगर 5-7 हजार जुमले बोलेगा बीच में तो 2-4 जुमले गलत होंगे तो उसके ऊपर तनकीद होगी ना। वो है ही नहीं, गलती कहां करेगा। दूसरा, उसको किसी कंपेन की जरूरत ही नहीं है, विक्टिम वो बन चुका है, मैक्सिमम चीजें वो बोलकर चला गया है। मेरे ख्याल में इमरान खान घेर घार के सिस्टम को वहीं ले गया जहां वो लेकर जाना चाहता था, ये उसका ग्राउंड था। उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसको छोड़ना कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि केसेस तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि केसेस की नौयत क्या है और ये केसेस की अहमियत क्या होती है या इनकी हैसियत क्या होती है। तो अब वो इमरान खान कैद में है जिसके बारे में ये परसेप्शन बन गया कि वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं गुजार सकेगा। वो अंदर रहता भी है और उसकी क्लास भी नवाज शरीफ से बहुत मुश्किल वाली है। नवाज शरीफ को तो बड़ी जबरदस्त क्लास मिली थी। नवाज शरीफ साहब के सामने लिस्ट आती थी, उस पर वो टिक करते थे जिसको मैंने मिलना और जिसको नहीं मिलना। डू यू नो, अगर आप राब्ता करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से तो वो नवाज शरीफ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड दे देंगे कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा सियासी मुलाकातें अगर किसी कैदी ने की हैं तो वो नवाज शरीफ है। मैं आपको रीजन दे देता हूं ना, तकरीबन 20 के करीब एवरेज बन रही थी जब हमने उस दौर में हिसाब किताब लगाया था, जब इनका रिकॉर्ड आया था जेल का। मुझे ये बात बताई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने। उन्होंने कहा जिस दिन मैं मिलने के लिए गया उस दिन कुछ 14 लोग थे जो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे। एक मेन चेयर लगी थी, चेयरमैन चेयर, उस पे नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते थे और सामने दोनों तरफ एक इस रो में चेयर्स लगी हुई थी और इस रो में लगी हुई थी, और उन चेयर्स के ऊपर सारे सहाफी और बाकी लोग बैठे और वहां एक मीटिंग हुई। तो नवाज शरीफ साहब इस तरह शॉर्टलिस्ट करते थे, लोगों को मिलते थे। तो क्या इमरान खान साहब मिल सकते हैं? और नवाज शरीफ साहब की क्लास बहुत बेहतर थी, क्या इमरान खान की है? और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमा था वो उनकी अपनी उस जायदाद का था जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे और वो तारीख रकम तो करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना चाहते। ये एक बड़ा कमाल जुमला है। ये वो जुमला है जो होता है ना जब उसकी बाकायदा ग्राफिक्स बनती हैं और वो जुमला चलता है उसके बाद। तो तारीख रकम करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना चाहते। एक्चुअली उनका वो ये प्रॉब्लम था, एक आधा मुकदमा था।